अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको 5 ऐसे यूट्यूबर्स के बारे में बताऊंगा जिन्होंने पूरी दुनिया घूमने के बाद पाकिस्तान आने का इरादा किया तो उनके अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और मुल्क के बड़े ओहदेदारों ने मना किया कि पाकिस्तान समेत किसी भी मुस्लिम कंट्री में मत जाना, क्योंकि ये मुसलमान नॉन मुस्लिम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो न जाने आप लोगों के साथ क्या कर गुजरे, लेकिन ये लोग अपने इरादे पर डटे रहे और पाकिस्तान आए और यहां आने के बाद हमारे प्यारे दीन इस्लाम को भी कबूल किया। और इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारे पाकिस्तान के प्यारे प्यारे लोगों से मोहब्बत हो गई और वो यहीं के होकर रह गए। पहले यूट्यूबर की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज के पहले यूट्यूबर की तरफ। रोजी गैब्रियल ये एक कैनेडियन व्लॉगर हैं और इन्होंने दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में अपने व्लॉग्स बनाए। ये बताती हैं कि मैं कनाडा के एक क्रिश्चियन घराने में पैदा हुई। मेरा शुरू से ही खुदा से एक गहरा रिश्ता था, लेकिन जिस मजहब की मेरे घर वाले पैरवी करते थे उसको लेकर मेरे अंदर बहुत सारे सवालात आते थे। इसलिए मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं किसी भी मजहब को फॉलो किए बिना एक खुदा की पैरवी करूंगी। वो कहती है कि मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल थी और हमेशा दुख दर्द में गुजरी, इसलिए हमेशा मुझे अपने खुदा से ये शिकवा रहता था कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा कभी भी यकीन अपने खुदा से नहीं उठा। पूरी दुनिया घूमने के बाद जब मैंने मुस्लिम ममालिक का रुख किया तो मुझे सबने यही कहा कि तुम आग में कूदने जा रही हो, लेकिन मैंने अपना इरादा नहीं बदला और मैंने 10 साल मुस्लिम ममालिक में घूमने के बाद जब पाकिस्तान का रुख किया, जब मैं पाकिस्तान आई तो मुझे इस्लाम की असल हकीकत का पता चला और यहां पर मुझे इतने अच्छे लोग मिले कि उन्होंने मुझे सीधी राह दिखा दी। रोजी कहती है कि जिस खुदा को मैं बचपन से ढूंढ रही थी वो असल में अल्लाह की जात है और रोजी अल्हम्दुलिल्लाह से अब वो मुसलमान है और उन्होंने शादी भी एक पाकिस्तानी मुसलमान लड़के अदील आमिर से की है और अब माशाल्लाह से वो पाकिस्तान में एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन कुड़ी। ये एक इंडियन लड़की है जो कि हिंदू घराने में पैदा हुई। ये कहती हैं कि मेरे जहन में बचपन से ही ये सवाल आते थे कि अगर मौत के बाद कोई जिंदगी नहीं है, मौत के बाद अगर कोई हिसाब किताब नहीं है, तो फिर हमें इस दुनिया में अच्छा बनने की क्या जरूरत है। अगर लोग हर बात पर ये कहते हैं कि अपने आप को अच्छा बनाओ, अपने आप को बेहतर बनाओ, तो बेहतर बनाकर मरने के बाद अगर कोई जिंदगी नहीं है तो हमने क्या हासिल करना है। वो कहती हैं कि मैं हमेशा ये सोचती थी कि कोई भी दुनिया में बुरा काम कर ले या जुल्म सितम कर ले, ये कैसे हो सकता है कि मरने के बाद उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा। 2017 में उन्होंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जिसमें वो पाकिस्तानी वीडियोस पर रिएक्शन देती थी, जिसकी वजह से उनकी ज्यादातर ऑडियंस पाकिस्तानी और मुसलमान थी। बहुत सारे लोगों ने उनको रिक्वेस्ट की कि आप सूरह रहमान पर अपना रिएक्शन दे। वो कहती है कि जब मैंने रिएक्शन की गर्ज से पहली बार सूरह रहमान सुनी तो मुझे एक अजीब सा रूहानी सुकून महसूस हुआ जो जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। और फिर मुझे और भी रिक्वेस्ट आने लगी कि इस्लामिक स्कॉलर्स के बयानात पर भी आप अपना रिएक्शन दें। और फिर मैंने मौलाना तारिक जमील, मुफ्ती तारिक मसूद और डॉक्टर जाकिर नाइक के बयानात पर रिएक्शन देना शुरू कर दिया। मैं रिएक्शन तो दे देती थी काम समझकर, लेकिन इनके बयानात सारा दिन मेरे दिमाग में घूमते रहते और इनकी बातें मेरे दिल पर असर करती रहती और मुझे महसूस होता कि जिन सवालात के जवाबात मैं ढूंढती हूं वो इन्हीं बयानात में मुझे मिल जाते हैं। और फिर जब मैंने मौलाना तारिक जमील साहब का बयान मौत का मंजर सुना तब जाकर मुझे अपने सारे सवालों के जवाबात इस बयान से मिल गए। तब मुझे एहसास हुआ कि अब वक्त आ गया है कि मैं इस्लाम कबूल कर लूं और मैं मुसलमान होगी। वो कहती है कि मेरी जिंदगी का हसीन तरीन लम्हा था जब मौलाना तारिक जमील साहब ने मुझे वीडियो कॉल की और मुझे बेटी कहकर मुखातिब किया और मुझे इस्लाम कबूल करने पर मुबारकबाद पेश की और मुझे दुआ दी कि तुम साबित कदम रहो और अच्छी मुसलमान बनो। नेक्स्ट यूट्यूबर हैं बोहेमियन किचन के मीनो। वो साउथ कोरिया में क्रिश्चियन घराने में पैदा हुए और उन्होंने अपना बचपन और जवानी एक क्रिश्चियन के तौर पर गुजार दी। वो एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे और उनको म्यूजिक से बहुत लगाव था और उन्हें म्यूजिक से रिलेटेड हर इंस्ट्रूमेंट बजाने का बहुत शौक था। और एक दिन उनको अरबी म्यूजिक सीखने का शौक पैदा हुआ और वो डरबू
हुक्का सीखने के लिए मोरक्को चले गए। जैसा कि आप सब जानते हैं मोरक्को एक इस्लामिक कंट्री है। मीनो जब मोरक्को गए तो वहां उनके बहुत अच्छे दोस्त बन गए जो कि मुसलमान थे। उनके दोस्त जब भी इस्लामिक तालीमात हासिल करने मस्जिद जाते तो मीनो भी उनके साथ मस्जिद चले जाते। मीनो को मस्जिद में जाकर एक अजीब सा रूहानी सुकून महसूस होता था। तब उन्होंने इस्लाम पर रिसर्च करनी शुरू की और 6 माह के अंदर वो इस्लाम कबूल कर बैठे। उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया चले गए और वहां जाने के बाद उनकी मुलाकात एक खातून से हुई जिनको उन्होंने इस्लाम की दावत दी और माशाल्लाह से उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और फिर इन दोनों ने शादी कर ली। और फिर उसके बाद ये दोनों वापस साउथ कोरिया आ गए। साउथ कोरिया आने के बाद इन्होंने अपना एक हलाल रेस्टोरेंट बनाया जो माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा था। बिजनेस में कामयाबी के बावजूद इनका दिल वहां नहीं लग रहा था क्योंकि ये अपना दिल मोरक्को में छोड़ आए थे, क्योंकि मोरक्को ही वो जगह थी जहां वो पहली बार इस्लाम से आशना हुए थे और उन्होंने इस्लाम भी मोरक्को में ही कबूल किया था। फिर वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मोरक्को के एक छोटे से गांव में जाकर सेटल हो गए और वहां जाकर उन्होंने अपना एक छोटा सा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जिसमें वो हलाल खाने बनाना सिखाते हैं। अब माशाल्लाह से उनके 9 लाख सब्सक्राइबर हैं और उनको पूरी दुनिया से चाहने वाले देखते हैं, जिनमें से एक मैं भी शामिल हूं। और पिछले दिनों उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। उन्होंने अपनी वालदा को भी इस्लाम की तबलीग की और माशाल्लाह से उनकी वालदा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। पिछले दिनों मीनो पाकिस्तान भी आए थे और उनको पाकिस्तान इतना अच्छा लगा कि उनका कहना यह था कि पाकिस्तान और मोरक्को मुझे दोनों ही अपने घर जैसे लगे। दाऊद किम एक कोरियन यूट्यूबर हैं और वो बताते हैं कि मैं क्रिश्चियन घराने में पैदा हुआ और मेरी वालदा मजहब के हवाले से बहुत सख्त थी। वो कहते हैं कि था तो मैं भी क्रिश्चियन, लेकिन मेरा मजहब से कोई लगाव नहीं था क्योंकि मेरा मानना यह था कि कोई खुदा नहीं होता। मेरा एम लाइफ का यह था कि मैंने एक बहुत बड़ा सिंगर बनना है और इसलिए मेरा मजहब से कोई खास लगाव नहीं था। और कॉलेज के वक्त में मुझे अपनी एक क्लास फेलो से मोहब्बत होगी और हम दोनों ने शादी कर ली और हमारा एक बेटा भी हुआ। लेकिन उस वक्त मैं ये सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार नहीं था। मैंने अपने बेटे बीवी को वहीं छोड़ा और शादी भी खत्म की और इंडोनेशिया भाग गया अपने सिंगिंग कैरियर के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है और दाऊद जब वहां गए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी लड़कियां यहां पर पर्देदार हैं। किसी ने अपना चेहरा ढका हुआ है और किसी ने अपना सर। दाऊद ये सब कुछ देखकर काफी हैरान हुए क्योंकि उन्होंने बचपन से ये सुना हुआ था कि इस्लाम दहशतगर्दों का मजहब है और मुसलमान जबर कर दूसरों को इस्लाम पर चलने के लिए मजबूर करते हैं। और उन्होंने जब एक गर्मी में एक लड़की को पूरा पर्दा किए हुए देखा तो उसके पास जाकर उसको कहा कि आप पर यह जुल्म कौन कर रहा है, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। लेकिन उस लड़की ने बड़े फख्र से यह जवाब दिया कि मैं एक कीमती हीरा हूं और सबसे अलग हूं, मुझे हर कोई नहीं देख सकता। इस लड़की के इस जवाब ने दाऊद के रोंगटे खड़े कर दिए। दाऊद कहते हैं कि जिस बात को मैं इनकी मजबूरी समझता था वो इनका गुरूर और फख्र है। मुसलमानों में रहकर दाऊद को इस बात का एहसास हुआ कि जितना हम मुसलमानों को बेरहम और संगदिल समझते हैं ये उतने ही रहमदिल और नॉन मुस्लिम से प्यार करने वाले हैं। दाऊद कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा था। कैरियर में नाकामी और अपनी फैमिली से दूरी की वजह से मैं डिप्रेशन का मरीज बन गया था। तब मैंने इस्लाम पर रिसर्च करना स्टार्ट की और कुरान को तर्जुमे से पढ़ना शुरू कर दिया और मुझे एक अजीब सा रूहानी सुकून महसूस हुआ। जब मैं कोरिया वापस आया तो मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया जिस पर मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी लोगों से शेयर कर सकूं और पॉजिटिविटी फैला सकूं। नेक्स्ट है जे पेल्फ्रे। ये एक ब्रिटिश ब्लॉगर हैं और ये कहते हैं कि मैंने शुरू से सुना है कि इस्लाम एक इंतहा पसंद मजहब और मुसलमान दहशतगर्द के सिवा कुछ नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि मेरा जाती एक्सपीरियंस तो कोई नहीं था जिसमें मैंने मुसलमानों को कुछ गलत करते हुए देखा हो, लेकिन जाहिर है मैं भी वो सब कुछ सच समझता था जो सब कहते थे। और खास तौर पर मेरा सुतेला बाप जिसके साथ मैंने अपनी जिंदगी का बहुत सारा वक्त गुजारा था वो इस्लाम और मुसलमानों का बहुत बड़ा दुश्मन था। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और व्लॉगिंग के लिए ट्रैवल करना शुरू किया और जब मैं मुस्लिम ममालिक में गया तब जाकर मुझे पता चला कि इस्लाम तो सलामती, अमन और सुकून का नाम है। और जो कुछ मैं बचपन से सुनता आया मेरे दिमाग में फीड किया गया वो सब तो बकवास थी।
اور پھر جب میں نے مسلمانوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا تب جا کر مجھے پتا چلا کہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، اور پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے اسلام کے دائرے میں داخل ہو جانا چاہیے، اور الحمدللہ سے اب میں مسلمان ہوں۔ اور جو لوگ اسلام کے بارے میں غلط سوچتے ہیں، میں ان کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ پہلے اسلام کو اسٹڈی کریں اور پھر فیصلہ کریں۔ ایلی کوئن بتاتی ہیں کہ میں لندن کے ایک کرسچن گھرانے میں پیدا ہوئی، اور میرے والد مجھے بچپن میں چرچ لے کر جایا کرتے تھے، لیکن جب میں بڑی ہو گئی تو میں کبھی چرچ نہیں گئی کیونکہ میرا مذہب سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ لیکن مجھے ٹریولنگ کا بہت شوق تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں یوٹیوب پر ٹریولنگ ولاگز بنانا شروع کر دوں۔ پوری دنیا گھومنے اور ولاگز بنانے کے بعد جب میں مسلم کنٹریز میں گئی اور وہاں پر جب اذان ہوتی تھی تو مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا تھا، لیکن میں اس کو نظر انداز کر دیتی تھی کیونکہ میں نے بچپن سے ہی اسلام کے بارے میں عجیب و غریب باتیں سن رکھی تھی۔ اور پھر جب میں پاکستان گئی تو میرا ٹریولنگ کا ایکسپیرینس کافی اچھا تھا، لیکن پہلی بار مجھے اسلام کی طرف کھچاؤ سا محسوس ہوا۔ اور پھر ایک دن میں جمعے کی نماز کے وقت فیصل مسجد گئی، لیکن انتظامیہ نے مجھے مسجد کے اندر جانے سے روک دیا اور ایک طرف کھڑا کر دیا اور کہا یہاں سے جو دیکھنا ہے دیکھ لیں۔ اس وقت ظاہر ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ جمعے کی نماز کو اسلام میں ایک خاص فضیلت حاصل ہے، اس لیے مجھے بہت غصہ آیا کہ مجھے اندر جانے کیوں نہیں دیا گیا، اور میں سوچنے لگی کہ جو کچھ میں نے اسلام کے بارے میں سنا تھا وہ سب کچھ سچ ہے، کہ اسلام میں عورتوں کو اہمیت نہیں دی جاتی، ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، کیونکہ سب مرد اندر جا رہے تھے اور مجھے اندر جانے نہیں دیا جا رہا تھا۔ لیکن جب سب نماز پڑھنے لگ گئے اور میں نے پہلی بار کسی کو نماز پڑھتے ہوئے یوں دیکھا تو مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا جس کے بارے میں بتا نہیں سکتی۔ اور پھر جب میں نے اسلام کے بارے میں جاننا شروع کیا اور قرآن کو انگلش ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تو مجھے آہستہ آہستہ اسلام کی سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ اور جب میں مدینہ گئی اور وہاں جا کر جب میں نے دیکھا کہ لوگ نماز کے وقت اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں اور کوئی بھی نفع نقصان کا سوچے بنا اللہ کے حضور اپنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اسلام قبول کر لوں گی، اور پھر میں مسلمان ہو گئی۔ تو دوستو یہ تھے 5 نان مسلم یوٹیوبر جو اسلام کو لا علمی میں پہلے اچھا نہیں سمجھتے تھے اور مسلمانوں کو دہشت گرد سمجھتے تھے، لیکن ریسرچ کرنے کے بعد ان کو اس بات کا علم ہوا کہ اسلام امن کا پیغام ہے، اسلام محبت کا نام ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد انسان کی زندگی میں ایک روحانی سکون محسوس ہوتا ہے، انسان کی زندگی میں خوشیاں آتی ہیں۔ جو لوگ ہمارے ملک پاکستان اور ہمارے پیارے دین اسلام کو دنیا کے سامنے دہشت گرد ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ بات جان لیں کہ وہ ہمیشہ ناکام رہیں گے، کیونکہ یہ دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اور پیارا وطن پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا ہے۔ رہتی دنیا تک پاکستان اور اسلام کا نام زندہ رہے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ سمیر چودھری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔